मोहतरम नाज़रीन किराम, एक सवाल जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के ज़हन में उठता है कि हम जो इबादत करते हैं वो इबादत कबूल होती है या फिर नहीं होती है, और कबूल होने की क्या क्या शर्तें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इसनाद सकाफी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई भी ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हजरत मुझे ये बात कैसे पता चले कि मेरी इबादत कबूल हुई है या फिर नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इबादत कर रहे हो और हमारी इबादत नाकाबिले कबूल हो और हमारी इबादत रद्द हो जाती हो। तो कुछ ऐसे शराइत हैं जो आप हमें बता दें, हम उस शराइत की पाबंदी करते हुए इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाएंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस इबादत को कबूल फरमा ले और हमसे राजी हो जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली शर्त यह है कि अगर कोई इंसान इबादत करता है खुदा की, तो सबसे पहली शर्त है ईमान। और ईमान नाम है यकीन करने का, बिलीव का। मतलब अगर कोई इंसान इबादत कर रहा है तो उसका ईमान वाला होना जरूरी है। ईमान से मतलब ये कि अल्लाह को एक जाने और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल जाने और उसकी किताबों पर यकीन रखे और उसके फरिश्तों पे यकीन रखे और तकदीर पर यकीन रखे और कयामत के हक होने पर जो है यकीन रखे, उसे ईमान कहते हैं। और जो भी बंदा ईमान के साथ इन तमाम चीजों पर यकीन रखने के साथ अगर वो खुदा की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को कबूल फरमाएगा। दूसरी शर्त है अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा से मतलब यह है कि 70 फिरके हैं, उन 70 फिरकों में से अहले सुन्नत वल जमात में से होना चाहिए। अब आपका ये सवाल होगा कि अहले सुन्नत वल जमात का क्या मतलब है। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह की इबादत करना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल जानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर ना कहना माज़अल्लाह, और माज़अल्लाह ये ना कहना कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, और माज़अल्लाह ये भी ना कहना कि हुजूर का इल्म जो है वो एक बच्चों की तरह है। तो ये सारी चीज ना कहना, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल और आखिरी नबी मानना, उनके इल्मे गैब पर यकीन रखना, ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है। अगर इस शर्त के साथ वो इबादत करता है तो उसकी इबादत कबूल होगी। फिर उसके बाद तीसरी शर्त है अच्छी नीयत होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई होते हैं जो कि दूसरों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं, जिसका नाम है रियाकारी। रियाकारी का मतलब होता है कि लोगों को दिखाने के लिए सदका और खैरात करना, ज़कात देना, हज करना, फिर उसके बाद नमाजें पढ़ना। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई हैं जो कि दूसरों को जलाने के लिए या दूसरों की हसद में या फिर दूसरों से सबकत ले जाने के लिए वो खुदा की इबादत करते हैं। अगर इन तमाम नियतों को रखते हुए वो खुदा की इबादत करते हैं तो उनकी इबादत नाकाबिले कबूल होगी रब की बारगाह में, इसलिए कि रियाकारी जो है अल्लाह को नापसंद है। फिर उसके बाद चौथी शर्त है शरीयत और सुन्नत। अगर वो इबादत कर रहा है तो वो शरीयत के मुताबिक करे, मतलब शरीयत ने जिस चीज का हुक्म दिया है उस पर वो अमल करे और जिस चीज से रोका है उससे वो रुक जाए और सुन्नत के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को गुजारे और सुन्नत के मुताबिक वो इबादत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को कबूल फरमा लेगा। फिर उसके बाद है तकवा और परहेजगारी। आप खुदा की जो इबादत कर रहे हैं तो उसमें मस्त हो जाएं, किसी और चीज की लालच ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की बंदगी हो। फिर उसके बाद छठी शर्त यह है कि अगर कोई इंसान नेक अमल करता है, वो सदका करता है या खैरात करता है या ज़कात देता है या वो हज करता है या वो नमाज पढ़ता है, इन तमाम चीजों में से अगर कोई इंसान करता है और फिर उसके बाद करने के बाद अब दोबारा उस चीज को करने का उसका मन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो पहले की जो इबादत थी वो कबूल हो गई है। अब दोबारा उसका मन उस इबादत
کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اس بات کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ عبادت قبول ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو نہیں معلوم ہے، اسی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ راز کب فاش ہوتا ہے؟ جب انسان اس دار فانی سے کوچ کر کے وہ اپنے دار قرار کی طرف، مطلب وہ قبر میں جب جاتا ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ میری کون سی عبادت قبول ہوئی ہے اور کون سی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ اب بات رہی یہ کہ قبول ہونے کا ذریعہ کیا ہے، تو قبول ہونے کا ذریعہ یہ 6 شرط ہے۔ اگر کوئی انسان ان 6 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کوسچن ہے تو ضرور سوال کریں، انشاءاللہ معقول جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔